हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल संजुमर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बस जी, अब आ गया है फाइनल और ये लास्ट है। मतलब फंक्शन कह लो, कुछ भी कह लो, दोनों फैमिली का मीटअप। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये है अनु की सास। मैंने रिसेप्शन वाले व्लॉग में इनके बारे में बात की थी, लेकिन काफ़ी लोग समझ नहीं पाए थे। तो माशाल्लाह से ये हैं हमारी आंटी सलमा आंटी, जो कि जिनके बारे में मैं पहले भी बहुत बात कर चुकी हूँ। और ये हैं अनु के जेठ जेठानी। मतलब आज सबसे आपको मिलाऊंगी। एक्चुअली हम लोगों ने ना एंट्री सबकी ऐसी करवाई थी, सब कपल कपल उस टाइप से। तो बस पहले आंटी अंकल आए थे, फिर भैया भाभी आए थे, फिर ये अनु की ननद हैं छोटी वाली, ये आई थी। फिर उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि चलो हम चल जाए। हमने कहा नहीं नहीं, अभी एक्चुअली वीडियो वाले भी हमने आज के लिए भी बुक किए थे, मतलब मम्मी ने। तो बस ये अनु की बड़ी ननद है। और ये मामू कह रहे, ये ना मामू की साली लगती है, तो मामू कह रहे तू मेरे साथ जाएगी, तू मेरी साली है। तो यहाँ पर इन लोग की ये चल रहा था। तो बस मामू मानी है और ये अनु की बड़ी नंद है। तो बस माशाल्लाह सभी बहुत प्यारे लग रहे थे। और आज कोई फंक्शन नहीं है, आज बस चाला है। बस्ट नहीं, मतलब जस्ट बोलना चाह रही थी और बस बोलना चाह रही थी, तो वो नया वर्ड बन गया बस्ट। तो आज अनु का चाला है। ये है ज़ेबा की नानी, यानी कि अनु की सास की सगी बड़ी बहन। ठीक है, अब तो आपको क्लियर रिश्ता समझ में आ गया ना। और ये है वैसे ज़ेबा की नानी। तो बस यहाँ पर सब लोग एक दूसरे के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और आज है अनु का चाला, शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और मैं जब से आप लोगों को कह रही थी ना कि अनु का एक लुक, अनु का एक लुक, अनु का एक लुक, तो वो लुक जो है ना, वो आज अनु का आपको दिखाया जाएगा कि वो फाइनल लुक क्या था। और जहाँ से अनु तैयार हुई थी ना, वहाँ से मतलब कैंसिल कर दिया था। यहाँ पर अनु गई तो थी, अनु ने बहुत इसकी तारीफ़ सुनी थी, बट अनु ने कैंसिल कर दिया था अभी एक फ्रेंड की उसमें आके, बातों में आके। और फिर देखो कैंसिल करने का नतीजा, लेकिन फिर उसकी भरपाई हो गई थी। और आज के लुक में आप वो देख सकते हैं बेहतर तरीके से। तो ख़ैर यहाँ पर सबको अंदर ले जा रहे थे। और शादियों में तो आप लोगों को पता है, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि ये जो मेनाज़ वाला कमरा है ना, ये हम बिल्कुल खाली कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दुल्हन 7 दिन बैठती है हल्दी पे। तो क्या होता है ना कि इसी कमरे में बैठती है फिर वो। और जहाँ दुल्हन होती है वहाँ सब मेहमान होते हैं, सब ही आते हैं, भाभियाँ, बहनें, कज़न्स, ये वो, मतलब सब। तो यहाँ पर ना फिर वो बेड-वेड का कोई चक्कर नहीं होता, सब हटा देते हैं। यहाँ पर गद्दे लगवा देते हैं, तो सब आराम से बैठते हैं, बातें करते हैं। कोई हम भी कहीं जाते हैं, कहीं जहाँ दुल्हन बैठी होती है वहीं सबको जाना होता है, दुल्हन से मिलना होता है। तो इस वजह से। और ये जो अलमारी है ना, ये यहाँ क्यों रखी जाती है, ये भी मैं बता दूँ। ये छोटी-सी रखी हुई है। इसमें ना हमारे यहाँ माशाल्लाह इतना नाश्ता आता है ना, तो वो खाया थोड़ी जाता है। कितना तो उस वक़्त खा लिया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी जो जैसे ख़राब हो जाएँगी, समोसे हैं ये, डोसा-वोसा, वो सब खा लिया जाता है। कुछ तो पैकेट चीज़ होती है, अब कितना खाए दुल्हन भी। तो वो क्या होता है, वो सब स्टोर हो जाता है इसके अंदर ना, जो नहीं खाया जा रहा। जैसे वो जूस के पैकेट हैं, टेट्रा पैक वगैरह ये हैं, चॉकलेट्स हैं, वो सारी चीज़ें, केक-वेक तो उसी वक़्त पे सब खा लेते हैं। तो इसीलिए ये मतलब स्टोरेज हो जाता है और खूब सारा नाश्ता इसमें स्टोर हो जाता है। ख़ैर बहरहाल यहाँ पर सब लोग अभी नाश्ता वगैरह कर रहे थे। और बस अब दिल आपको थामना है, क्योंकि कुछ ही लम्हों में अनु आप लोगों के सामने आने वाली है। और आप लोगों को फिर मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको अनु कैसी लगेगी। क्योंकि हम सब का मानना ये था कि अनु अपने सारे फंक्शंस में अपने चाले पे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगी है, सबसे ज़्यादा। बिल्कुल डॉल लग रही थी वो, बिल्कुल डॉल। अब मतलब पेट में दर्द हो रहा है ना, अब ऐसा लग रहा है ना कि मैं क्यों ही इतने बकवास कर रही हूँ, क्यों ही नहीं दिखा रही अनु को, क्यों ही यहाँ पर कैमरा मैंने रख रखा है। तो थोड़ा बहुत पेट में दर्द तो होना चाहिए ना, उसमें भी एक अलग ही मज़ा है। वैसे मैं इतना ज़्यादा मतलब बिल्डअप करती नहीं हूँ, लेकिन आज मैं कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरा पूरा हक बनता है। तो बस यहाँ पे सबका नाश्ता पानी हो जाए तो आपको ले चलते हैं, फिर डायरेक्ट मैं आपको दिखाऊँगी अनु को। तो बस धक धक, धक धक, धक धक, टन टडैन।
तो भई अब आप लोग बताइए कि जो मैंने इतना बिल्डअप कर रखा है इतने दिनों पहले से और अभी इसी वीडियो में, तो क्या वो जस्टिफाइड है? क्या आपको भी अनु उतनी ही सुंदर लग रही है जितनी हम सभी को लग रही थी? लेकिन मैं एक चीज़ तो बता दूँ कि मेरे जितने भी पत्ते थे सारे उल्टे पड़े हैं आप लोगों के सामने। कहने का मतलब ये है कि मैं शुरू से गाती थी और मुझे भी यही लगता था कि मैं शादी में अनु की बहुत गंदी लगी थी। तो आप लोगों ने मुझे पता नहीं कहाँ से कहाँ बिठा दिया कि नहीं तुम बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी लगी थी। और मुझे ये कॉन्फिडेंस था क्या ना कि रिसेप्शन में वो बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि सभी ने बोला था। और वहाँ जो आपने मेरा मतलब कहते हैं ना ताश के पत्तों को महल गिराया है वहाँ इतने भर-भर के मुझे मतलब गलत और भद्दे और मतलब ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं कि आप बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है। अच्छा वो लोग भी जो मुझसे प्यार करते हैं वो ख़ैर इतना बुरा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बुरा वो भी बोल ही रहे हैं कि मतलब आपका ड्रेस नहीं अच्छा लगा ये वो। तो ड्रेस की मैं आपको बात बता दूँ कि मैंने अनु की शादी पे कोई भी शॉपिंग अपने मायके से नहीं की थी। मुझे सब जो भी मैंने पहना था सब ससुराल वालों की तरफ से ही था। मतलब इन्होंने ही दिलवाया था सारी चीज़ें। तो बस वहीं से था सब कुछ। और बल्कि इस लहंगे पे तो पता है मैं भी ये सोच रही थी कि ये जो लहंगा है ना ये मैं इसके ऊपर लटकन लगा लूँगी। तो क्या है ना कि जो मेरी सासू मम्मा है वो कुछ ज़्यादा ही कूल है। और जो मेरी अपनी मम्मा ये मतलब ये वाला लहंगा हो सकता है कि मुझे मेरी अपनी मम्मा नहीं दिलाती, वो शायद मना कर देती है क्योंकि वो स्ट्रिक्ट ज़्यादा ही है। और आज भी हैं, मेरे और अपी के ऊपर तो आज भी बहुत है। कहते हैं ना बड़े बच्चों पे माँ का हमेशा रहता है। और लेकिन ये जो मेरी सासू मॉम है ये बड़ी कूल है, इन्होंने मुझसे कहा अरे क्या ही हो गया? फिर मैंने बोला भी, मैंने कहा मम्मा सबको पेट दिखेगा, सब मेरा पेट देखेंगे। तो मम्मी ने बोला हाँ, सब शादी में यही तो देखने आएँगे उनका पेट का। मैंने कहा अच्छा। तो मतलब बहुत ज़्यादा कूल है। अब मैं ये नहीं कह रही कि मेरी अपनी मम्मी खराब है, ये वाली मम्मी अच्छी है, मम्मियाँ मेरी दोनों अच्छी हैं। बट दोनों को मैं बता रही हूँ कि एक स्ट्रिक्ट ज़्यादा है और ये वाली बिल्कुल ही कूल है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये खुद भी माशाल्लाह मौज-मस्ती लेती है और मुझे भी खूब दिलवाती है, तो इसीलिए हम लोगों की पटती भी बहुत ज़्यादा है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरी मम्मी से नहीं पटती। वही होता है ना, बोलने से पहले इंसान डरता है कि भाई कौन-सी बात का कोई इंसान क्या मतलब निकाल ले। तो एक छोटी-सी बात थी जो मैंने आपको बता दी कि ये वाले कपड़े मेरे ससुराल वालों की तरफ से थे, सारे मेरे आयरा के सबके मेरे ससुराल वालों की तरफ से थे, सबकी परमिशन से थे। मम्मी की पूरी फुल ऑन फुल परमिशन थी। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे लटकन भी नहीं इसमें लगवाने दी। और वो मतलब अगर किसी चीज़ के लिए राज़ी होते हैं ना, तो फिर मेरी शुरू से ये आदत रही है कि जैसे कि शादी से पहले मम्मी अगर किसी चीज़ के लिए राज़ी हैं तो मतलब सब राज़ी। और वही अब शादी के बाद है कि अगर मेरे मम्मी-पापा यानी सास-ससुर किसी चीज़ के लिए राज़ी तो मतलब सब राज़ी। फिर मुझे दुनिया वालों से डर नहीं लगता। ख़ैर बहरहाल इस बात को यहाँ एंड करते हैं और अब आप दूल्हा-दुल्हन की एंट्री देखिए। मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।